समय से प्रतीक्षित यह कार्य था। सभी क्षुल्लक एवं ऐलक महाराजों की भावना प्रतिदिन नहीं, प्रतिपल उनकी भावना देखने में आती थी और उस भावना को मैं प्रतिदिन देखता था। लेकिन भावना अलग वस्तु है और भावना को क्रियान्वयन करने के लिए बड़ी पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। इसलिए आवश्यक है कि दीर्घ सहनन नहीं है, हीन सहनन है। भावना उत्कृष्ट हो सकती है किंतु शरीर भी साथ देना चाहिए। शारीरिक क्षमता यदि नहीं रहती है तो मणिव्रत का पालन करना बहुत कठिन सिद्ध होता है। इसके बावजूद भी गुरुदेव के कर कमलों से वो दीक्षित हुए थे, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगा। बहुत अल्प समय में उनको रत्नत्रय प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ और इसमें गुरुदेव का वरद हस्त रहा है। उनका प्रतिदिन मंगलमय आशीर्वाद रहा है और उनके माध्यम से ही पूरी तरह से भूमिका बन चुकी, पूरी तरह से संस्कार निरंतर बढ़ते जा रहे थे। अब जब उन्होंने बीजारोपण कर ही दिया है, अब अपना कर्तव्य होता है कि जल्दी से जल्दी वह वृक्ष का रूप ले लें। वृक्ष का रूप वह बीज तब लेता है जब उसमें बीजत्व हो। समझने के लिए चना है, आप बोएंगे तो चना अंकुरित हो जाता है, लेकिन यदि वह चना, क्या समझ रहे हैं, काबुली चना हो जाए तो उसमें बीजत्व नष्ट होता है। जो भुना हुआ सिका हुआ जो चना है उसमें अंकुरित होने की क्षमता नहीं रहती। तो उसी प्रकार ये जितने भी चने थे वे बीजत्व को लिए हुए थे और गुरुदेव के कर कमलों से उनका वपन हुआ था और वे अंकुरित हो करके पौधे के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। और गुरुदेव का हमेशा हमेशा श्रवण संग के लिए उपदेश और संकेत हुआ करता था कि जिस प्रकार मैं आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों में गया और उन्होंने जिस प्रकार मेरे लिए शरण दिया है, इसी प्रकार इस परंपरा को जारी रखना चाहो तो पंचम काल के अंत तक उत्तरवर्ती जो भी श्रमण आदिक होंगे उनका भी परम कर्तव्य बनता है। जो मुमुक्षु भव्य जीव आत्म कल्याण करने की दृष्टि को लेकर के, विचार को लेकर के जब आता है, उसके लिए भी यथा योग्य मार्ग दिखाना चाहिए, क्योंकि मार्ग पर चलने की
जो उत्कंठा जिसके अंदर है तो निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल होगा। ये और उन्होंने कहा था कि किसी को आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही आ जाता है। और पूजपा स्वामी ने भी स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित किया है, सर्वार सिद्धि में स्वहितम उपलिप्सो, जो अपना आत्महित करना चाहता है, आत्महित करने की लालसा उत्कंठा जिसके अंदर है, उसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। एक प्रसंग आपके सामने रखूं, प्रासंगिक है, समय भी हो रहा है। वह ये है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में गुरुदेव पहुँचे। पहले 1 साल तक तो आचार्य देशभूषण जी के संग में उनका रहना हुआ। फिर बाद में सुनते हैं आचार्य देशभूषण जी महाराज के ही आशीर्वाद से वो निकल करके आचार्य ज्ञान सागर जी के सानिध्य को उन्होंने प्राप्त किया है। ज्ञानार्जन करने की उनकी तीव्र भावना थी और ज्ञानार्जन के साथ साथ चारित्र को अंगीकार करने की भी भावना थी। उस भावना को ही देखते हुए आचार्य देशभूषण जी महाराज ने उनके लिए आशीर्वाद दिया और वे पहुँचे। सोचना, 20 साल की उम्र में उन्होंने छोड़ दिया क्या? जिस पर वस्तु के साथ जो संबंध था व्यावहारिक दृष्टि से, घर, उसको छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। उन्होंने परिवार बसाया नहीं, इसके उपरांत भी जो भी परिवार था उसके प्रति भी उनका ममत्व भाव समाप्त हुआ और किसी को भी सूचना दिए बिना वो एकाकी होकर के निकल गए और हजारों किलोमीटर से वो यात्रा करते हुए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुँचे और सुनते हैं आचार्य देशभूषण जी के संग में ही उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत भी अंगीकार किया और ये भी सुनते हैं सप्तम प्रतिमा को भी उन्होंने अंगीकार किया था श्रवण बेलगुला में 1967। आपको पूरा इतिहास ज्ञात है। आप सोचिए, आचार्य देशभूषण जी का संग जयपुर में था ऐसा सुना हमने, और वहाँ से दक्षिण की ओर उनकी यात्रा हो जाती है और उनके संगस्थ आप जानते हैं ब्रह्मचारी विद्याधर जी साथ में चल रहे हैं और यात्रा करते करते श्रवण बेलगुला पहुँचे हैं और रिटर्न और होना है, तो वहाँ से वापस लौट करके स्तवनिधि पहुँचे हैं ऐसा हमने सुना था। क्योंकि बहुत छोटी उम्र है और उस समय जिसके द्वारा जो सुनने में बात आती थी वो सुनता था मैं। और वहाँ से स्तवनिधि पहुँचे हैं और स्तवनिधि को उन्होंने छोड़ दिया। क्यों इसलिए छोड़ा, कहीं कभी भी व्यवधान उपस्थित हो सकता है, क्योंकि स्तवनिधि के निकटवर्ती ग्राम हैं जो है आप जानते हैं। इसलिए ऐसा न हो कि परिवार के द्वारा पुनः कहीं विघ्न उपस्थित न हो जाए, तत्काल उन्होंने वहाँ से स्तवनिधि को छोड़ करके अजमेर पहुँचे हैं। अजमेर पहुँचने के उपरांत वहाँ के जो भी व्यक्ति श्रावकगण थे उन्होंने देखा कि ब्रह्मचारी जी आए हैं, कहाँ से आए, क्या सब परिचय प्राप्त कर लिया। और इन्होंने ये कहा था, बीच में उस यात्रा के दौरान उपवास भी उनको करना पड़ा 2 दिन, क्योंकि सप्तम प्रतिमाधारी है और ट्रेन की यात्रा है, क्या व्यवस्था बनेगी। 2 दिन निर्जल उपवास के साथ पहुँचे हैं और पहुँचने के उपरांत
श्रावक गणों ने पूछा कि आप कहाँ से आए, आदि आदि। उन्होंने कहा कि हमें आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंचना है। तो पहुंचना है तो पहुंचा देंगे हम। निकट ही शायद हमने सुना था कि मदनगंज किशनगढ़, वहाँ पर आचार्य ज्ञान सागर जी विराजमान थे और वहाँ पर अजमेर में भोजन आदि करके उस ग्राम पहुँचे हैं। पहुँचने के उपरांत सोचो विचार करो, वहाँ पर उन्होंने निवेदन किया कि महाराज आपके हम चरणों में आए हैं और आत्म कल्याण करने का भाव है और साथ साथ ज्ञानार्जन करके आगम का गहराई के साथ अध्ययन करके हम निर्दोष रूप से चारित्र का पालन करना ये मेरा भाव है, इसलिए आपके चरणों में आया हूँ। सोचिए, इसके उपरांत भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, बताते हैं, हाँ इस प्रकार के तो बहुत सारे ब्रह्मचर्य लोग हमारे पास आए और चले गए हैं, और तुम्हारा नाम क्या? हाँ हमारा नाम विद्याधर है। तो उन्होंने कहा, हाँ विद्याधर है तो कभी भी विद्या के मार्ग से, विद्या के माध्यम से चले जाएंगे, क्या भरोसा। तो उस समय उनको लगा अब हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा, और उस समय उन्होंने सोचा कि महाराज आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आजीवन के लिए सवारी का मैं त्याग करता हूँ। अब वह विद्याधर जाएगा तो पैदल जाएगा, कहाँ तक जाएगा, क्या करेगा, अब सोचो। इसके उपरांत उनको लगा कि वास्तव में ये बहुत ही होनहार जीव है। उन्होंने अपने संग में उनको स्थान दे दिया। उसके पहले भी दो, एक क्षुल्लक थे, एक ऐलक जी भी थे, वृद्ध थे, और ये पहुँचे हैं। तो केवल 11 महीने हुए हैं संघ में पहुँच करके, और उन्होंने क्या परीक्षण किया होगा, क्या योग्यता देखी होगी, आप अनुमान नहीं कर सकते। और उन्होंने सोचा कि अब यह होनहार है, इस ग्राहक को अब लौटाना नहीं, जल्दी से जल्दी मार्ग पर, पथ पर आरूढ़ कराना है। और उस समय 22 साल की उम्र है, और उन्होंने सोचा कि जैनेश्वरी दीक्षा देने का मन हो गया। और वहाँ पर अजमेर में जितने भी गणमान्य लोग थे, प्रतिष्ठित, उनके मन में बार बार भाव जागृत हो रहा था कि इसको किसी भी रूप में रोकना पड़ेगा, क्योंकि 20-22 साल का जवान बालक है, इसको डायरेक्ट जैनेश्वरी दीक्षा देने का मन हुआ है। ये कैसा पालन करेगा, क्या होगा, इसका निषेध करने के लिए पहुँचे हैं। किंतु सोचो विचार करो, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वो उद्भट विद्वान थे। बनारस में उन्होंने अध्ययन करके, संस्कृत प्राकृत आदि का अध्ययन करके उन्होंने साहित्य का सृजन किया था। और सुनते हैं कि उनके पास ज्योतिष विद्या भी थी। उसके माध्यम से पूरी तरह से उन्होंने परीक्षा की। अब किसी को पूछने की, किसी के सलाह लेने की कोई आवश्यकता उनको नहीं लगी, और उन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने ये कह दिया कि देखो आप लोगों की भावना है, ठीक, हमने सुन ली। क्या भावना थी कि महाराज ये 22 साल का लड़का है, इसको आप दीक्षा दे रहे हैं, ये ठीक नहीं। तो ज्ञान सर महाराज ने कहा था ठीक है ये 22 साल का है, आप तो, हाँ आप कितने साल के हो गए?
60, 70, 80 साल तक पहुंच गए हैं, आ जाओ तो आपको पहला दीक्षित कर दूं मैं। आप केवल उम्र की ओर दृष्टि जा रही है, किंतु उसकी योग्यता, उसकी भावना, उसकी जो उत्कंठा है, उसकी ओर भी तो ध्यान दे दो कम से कम। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा भरी सभा में, यदि मैं इनको दीक्षित नहीं करता हूँ, इसको कोई रोकने वाला नहीं, जंगल में जाकर के दीक्षित हो जाएंगे। इतना जब कहना रहा तो सभी लोगों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की, महाराज अब हम आपके कार्य में व्यवधान डालना ये ठीक नहीं, हम अज्ञानी थे इसलिए भाव मन में आया। वस्तुतः देखा जाए कि न्याय के क्षेत्र में देखते हैं तो एक सूत्र हमें पढ़ने को मिलता है, वह प्रासंगिक है, उसको आपके सामने रख करके थोड़ा विषय रखता हूँ। वो ये है कि यो यत्र अनभिज्ञः स तत्र बालः, ऐसा कहा। जो जिस क्षेत्र में अनभिज्ञ है, कोई ज्ञान नहीं रखता है, उस क्षेत्र में वो बालक है। उसी प्रकार आप लोगों के पास मोक्ष मार्ग संबंधी कोई ज्ञान नहीं है, ध्यान रखो, तुम बालक हो, बैठे रहो तुम। मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में जिसको अनुभव है, उसको दूसरे की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में सब बालक हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है मान लो, ठीक है, वो न्याय के क्षेत्र में पारंगत है, निष्णांत है, किंतु डॉक्टर के लाइन में अंगूठा छाप है, वो कुछ जानता थोड़ी है। रोग हो जाए मान लो, वो कहाँ जाएगा? कोर्ट जाएगा क्या? किसी को व्याधि हो गई तो जाएगा कहाँ? वो डॉक्टर के पास जाना है उसको, हॉस्पिटल ही वो वहीं पर भर्ती होना, मेडिकल दुकान की ओर ही वह उसके कदम बढ़ते हैं। उसी प्रकार वह न्यायाधीश हो अथवा अन्य किसी क्षेत्र में वह पारंगत क्यों न हो, उस क्षेत्र में हो सकता है, उस क्षेत्र संबंधी वह ज्ञान रख सकता है, किंतु अन्य क्षेत्र में उसका कोई भी ज्ञान काम नहीं कर सकता। इसलिए मोक्ष मार्ग में सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। एक श्लोक के माध्यम से वैराग्यप्रद वह श्लोक है, उसको कोई पढ़े तो वैराग्य हो सकता है। जिसके अंदर योग्यता है तो वह वैराग्य उसको होगा, और योग्यता नहीं है तो आप हम घंटों भी मांडो उपदेश दे दें तो कोई भी अंतर नहीं आने वाला। श्लोक ये है, शायद मैं समझता हूँ इसी प्रकार के वैराग्यप्रद श्लोक को पढ़ करके शायद गुरुदेव को वैराग्य हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। कि कवि ने श्लोक लिखा है, उसमें उन्होंने एक रूपक बना करके उसको सामने रखा है, वो आपके सामने रख रहा हूँ कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री, एवं विचिन्तयति कोश गतद्विरेफ, हा हंत हंत नलिनीम गजवुज्जहार। ऐसा कहा कि एक भौरा है, भ्रमर है, वह भ्रमर कहाँ पर है? सरोवर में कमल खिले हुए हैं और उस कमल में वह बंद हो चुका है, क्योंकि दिनास्त होते ही कमल बंद हो जाते हैं, और उस कमल में वह भ्रमर भी बंद हुआ है। और उस भ्रमर के पास इतनी क्षमता है, आप सुनिएगा, उस भ्रमर के पास इतनी क्षमता है कि वह लकड़ी को भी वह छेद कर सकता है लकड़ी पर, किंतु वह कमल के लिए धक्का नहीं लगा पा रहा है। क्यों नहीं लगाता? वह ये सोच रहा है कि ये रात बीतेगी और प्रभात होगा और
सूर्य उदित होगा और यह कमल पुनः खिल जाएगी और मैं उस पराग का पुनः रसास्वादन करूँगा। इस प्रकार वह विचार मग्न है। कौन? भ्रमर। हालांकि वह भ्रमर चौरेंद्रीय जीव है, उसके पास कोई मन नहीं है, किंतु वहाँ पर कवि महोदय ने इस प्रकार रूपक बना करके हम लोगों के लिए एक प्रसंग को रखा है। इस प्रकार वो सोच रहा है। इसी बीच में वह एक विशाल काय हाथी वहाँ पर पहुँचा है और अपने सूंड के माध्यम से उस कमल को गजवुज्जहार उसको अपने मुख में ले लेता है। तो वह क्या हुआ, उसमें कमल और कमल के भीतर जो भ्रमर था वो दोनों उस हाथी के पेट में पहुंच गए। इसी प्रकार कभी भी किसी भी पल में कुछ भी घटित हो सकता है। मैं बाद में कर लूँगा, अभी तो खाने पीने के दिन हैं। हाँ, अभी क्या जीवन थोड़ी समाप्त हुआ है, अभी तो जीवन प्रारंभ हुआ है। जीवन के अंत में हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे? भोजन कर लेंगे क्या? जीवन किसी भी पल में अस्त हो सकता है, समाप्त हो सकता है। ये क्षणिक संसार है। इस प्रकार बार बार जो मन में विचार लाता है उसके वर्ष की बात है, उसी को वैराग्य हो सकता है और होता है। इसी प्रकार यहाँ पर मुक्तागिरी में जितने भी चुल्लक और ऐलक महाराज थे, उन्होंने यहाँ पर आकर के देखो 10-12 दिन 15 दिन हुए नहीं और पहले से उनकी वैराग्य जो है ना, तीव्रता को लेकर के वैराग्य था और इस प्रतीक्षा में थे कि महाराज अब जल्दी करियो। हमने कहा अब ज़्यादा देर में करने वाला ही नहीं हूँ, हाँ, क्योंकि ग्राहक आया है जल्दी से जल्दी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई भरोसा नहीं किस समय कैसे परिणाम हो जाए। जब जागे तब सवेरा अथवा शुभस्य शीघ्रम वाली बात है। ये रत्नत्रय को धारण करने के लिए प्रतीक्षा करते रहो। भव भव प्रतीक्षा करने के उपरांत भी वह वस्तु नहीं मिल सकती है। इसलिए निर्ग्रंथ दीक्षा को लेने की भावना उनकी रही और गुरुदेव ने भी उनको जो संस्कारित किया है उसके बाद हमने ज़्यादा नहीं किया। हमने पहले ही कहा था वपन तो उन्होंने किया है और बस समय पर उनका जो पुरुषार्थ है वह निरंतर पुरुषार्थ उनका जारी रहा। इसलिए ये कार्य हुआ है। जहाँ कहीं भी गुरुदेव हों तो देख रहे होंगे, वो भी प्रसन्न होंगे। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि गुरुओं की जो भावना है वह यही रहती है कि आगे पंचम काल के अंत तक यह धर्म निरंतर यह प्रवाहित होता रहे और इस मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के आत्मकल्याण करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। इस भावना के साथ ही वो हमेशा संघ के लिए संबोधित करते थे। समय ज़्यादा नहीं है और कोई प्रसंग आ जाए तो समय सुनाया जा सकता है। आगम के माध्यम से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है और आगम का ज्ञान होने के उपरांत भी सही मायने में उसका सदुपयोग यदि करते हैं तो आत्मा का कल्याण हो सकता है। ज्ञान क्षोभ्रम ज्ञान का होना अलग विषय है, किंतु क्षोभ्रम प्राप्त जो ज्ञान है उसका प्रैक्टिकल पेपर जिसको बोलते हैं, जो निरंतर अपने जीवन में वह अमल करता हुआ यदि जीवन को व्यतीत करता है तो चारित्र में भी विकास होता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।